दोस्तों, नेपाल के उग्र जेनजी प्रोटेस्ट के बाद में वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि नेपाल के 2006 के संविधान के अनुसार अगर ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही ऑफिस में नहीं है तो वैसे देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। देखिए, जहां पर बात होती है प्रधानमंत्री की तो वहां पर नेपाल के संविधान की धारा 77 ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी किसी वजह से इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है वो जिसके पास में मेजोरिटी होती है उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये केस तो हो गया मेजोरिटी में। अगर मान लो किसी के पास में मेजोरिटी नहीं है, स्पष्ट मेजोरिटी नहीं है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता है यानी जिसके सदन के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसे बाद में मेजोरिटी साबित भी करनी होती है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो एक कार्यवाहक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और इसके बाद वहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। वही प्रेसिडेंट की स्थिति में प्रेसिडेंट जो है अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इसके बाद में जैसे भारत में होता है ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। नेपाल के संविधान की धारा 64 ये कहती है कि अगर भाई प्रेसिडेंट किसी कारण से इस्तीफा दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ही अगला प्रेसिडेंट होगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी ऑफिस के अंदर नहीं है तो धारा 64 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट की जगह एक कार्यवाहक जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद में वहां पर चुनाव करवाने होंगे। हालांकि नेपाल के जो अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये सारी जो चीज़ें इसको नकार करके अभी के लिए कह रहे हैं कि अभी के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और जल्द से जल्द देश के अंदर चुनाव करवाया जाए ताकि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो वापस से सुचारू रूप से चल सके। बाकी नेपाल के इस जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।